जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्रजदर्शन ब्लॉग्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष 2025 की, जो कि हमारे पूर्वजों को समर्पित एक विशेष समय है। इस दौरान श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं इस बार पितृपक्ष कब से कब तक रहेंगे, इनका क्या महत्व है और श्राद्ध करने से क्या होता है और इसके सही नियम कौन से हैं। और इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष 2025 की जो श्राद्ध तिथियां हैं वो कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी तारीख पर पड़ेंगी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानकारी का लाभ उठाइए और अपने परिवारजनों और मित्रजनों के साथ जानकारी को शेयर कीजिए। मित्रों, पितृपक्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक चलेंगे। ये कुल 15 दिन मनाए जाते हैं, जिन्हें महालय श्राद्ध भी कहा जाता है। इसका बहुत महत्व होता है, जैसे कि माना जाता है कि इन दिनों में पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों से तर्पण और श्रद्धा की अपेक्षा करती हैं। इस अवधि में किया गया दान, जप, तर्पण और तप श्राद्ध कर्म पितरों को तृप्त करता है। ब्राह्मण भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इससे पितृदोष का निवारण भी होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। मित्रों, श्राद्ध करने के कुछ नियम होते हैं, जैसे श्राद्ध हमेशा तिथि देखकर ही करना चाहिए, ना कि डेट से, तारीख से। इनसे श्राद्ध नहीं किया जाता। श्राद्ध में काले तिल, कुश, जल और दूध का विशेष महत्व होता है। दूध से बनी मिठाइयों को श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन में लाना चाहिए। दौरान जैसे तिल, काले तिल और उड़द की दाल, इसका बहुत महत्व होता है। श्राद्ध दिन में ही किया जाता है, दोपहर में ही श्राद्ध किया जाता है, रात्रि में श्राद्ध करना वर्जित है। इस दौरान जैसे 15 दिन तक घर में मांस, शराब, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। चाहे घर में हमारे में श्राद्ध हो या ना हो, तब भी हमको इन 15 दिन तक इन चीज़ों से बचना चाहिए। गाय, ब्राह्मण और कौए को भोजन कराना पुण्यकारी माना गया है। जैसे गाय के लिए भोजन पहले निकाला जाता है ठाकुर जी का भोग लगाकर, फिर पितरों के निमित्त भोजन जो निकालते हैं उसका फिर गाय को हम भोजन खिलाना चाहिए और कौए को भी भोजन खिलाना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहिए। पितरों को तर्पण जल अर्पित करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में विवाह, मांगलिक कार्य और नए काम शुरू नहीं करने चाहिए, न ही कोई नई चीज़ घर में लानी चाहिए। इन दिनों में घर में झगड़ा, अपमान करना शुभ माना जाता है। पितृपक्ष की तिथियां हैं, जैसे 7/9/2025 रविवार को पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाएगा। 8/9/2025 सोमवार को प्रतिपदा का श्राद्ध मनाया जाएगा। 9/9/2025 मंगलवार को तृतीया श्राद्ध मनाया जाएगा। 10/9/2025 बुधवार को तृतीया श्राद्ध मनाया जाएगा। 11/9/2025 को गुरुवार को चतुर्थी और पंचमी, ये दोनों श्राद्ध मनाए जाएंगे। 12/9/2025 को षष्ठी श्राद्ध मनाया जाएगा। 13/9/2025 शनिवार को सप्तमी श्राद्ध मनाया जाएगा। 14/9/2025 रविवार को अष्टमी श्राद्ध मनाया जाएगा। 15/9/2025 को सोमवार को नौमी श्राद्ध मनाया जाएगा और 16/9/2025 मंगलवार को दशमी श्राद्ध मनाया जाएगा। 17/9/2025 बुधवार को एकादशी श्राद्ध मनाया जाएगा और 18/9/2025 गुरुवार को द्वादशी श्राद्ध मनाया जाएगा। 19/9/2025 शुक्रवार को त्रयोदशी श्राद्ध मनाया जाएगा। 20/9/2025 शनिवार को 14 श्राद्ध मनाया जाएगा और अंतिम श्राद्ध 21/9/2025 को, यानी कि रविवार को अमावस्या का श्राद्ध मनाया जाएगा। मित्रों, ये थी हमारे पितृपक्ष की तिथियां कि इन तिथियों में श्राद्ध जैसे कौन सी तिथि कब पड़ रही है। और पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध को अर्पित करते समय तिथि, नाम, गोत्र सही होने पर ही अर्पित जो भोग है पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए श्राद्ध करते समय नाम और गोत्र का
सही उच्चारण करने के साथ साथ तिथि भी सही होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, ये था पितृपक्ष 2025 का संपूर्ण विवरण। इसकी तिथि, महत्व, श्राद्ध के नियम और अंत में श्राद्ध की तिथियां भी। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धार्मिक जानकारी के साथ। धन्यवाद।